अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अप्रोच योर सेल्फ। आज की वीडियो में हम AFNS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको पास्ट पेपर्स बताऊंगी। जो इंटेलिजेंस है ना, वर्बल इंटेलिजेंस, उसके यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए हुए होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और जिस दिन आप टेस्ट देकर आओ उस दिन आकर इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये सवाल आपके टेस्ट में आए थे या नहीं। ठीक है, तो चलें हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। AFNS का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इंटेलिजेंस का। इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन द सेकंड डे विल बी। अब देखें 28वां दिन मंथ का बन रहा है आपके पास संडे, तो सेकंड डे क्या होगा। अगर आप 28 से 7 दिन पीछे जाओ तो फिर भी आपके पास संडे ही बनेगा, यानी 21st डे भी संडे होगा। उसके बाद आपके पास बनेगा 14th डे, वो भी आपके पास संडे बनेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें 7th डे, वो भी आपके पास बनेगा संडे। तो आपने सेकंड डे पर आना है। तो सेकंड डे अगर आप वहाँ से पीछे जाएं तो सेकंड डे आपके पास बनता है ट्यूसडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास होगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। अब इसकी ट्रिक मैंने आपको ये बताई है कि आपने ऐसे नहीं करना कि 28th डे अगर संडे है तो 27 डे सैटरडे हो, गिनने बैठ जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा और कम टाइम के अंदर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इजी सी ट्रिक है कि 28th में अगर आपको ज़्यादा आगे भी बताना होता है, जैसे सेकंड डे से आगे आपने 28 तक जाना होता है, सेकंड डे में आप 7 ऐड करते, उसके बाद फिर आपके पास वो संडे बनता, फिर उतने 7 दिन आगे जाते तो आपके पास संडे बनता। तो इस तरह से आसान ट्रिक यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अब देखें यस्टरडे संडे था और डे आफ्टर टुमारो कौन सा होगा। कल संडे था, कल था संडे, ठीक है, यस्टरडे को संडे था, यानी कि आज होगा मंडे। कल क्या होगा आपके पास, कल होगा ट्यूसडे। और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, यानी कल से अगला दिन कौन सा होगा, तो वो आपके पास बनेगा वेडनेसडे। उसके बाद है फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी सैटरडे। अब ये कैसे है, फोर्थ डे आप लगा लो कि वो है आपके पास फ्राइडे। अब फ्राइडे से आपने जाना है सैटरडे तक, तो सैटरडे तक जब आप जाएंगे तो फोर्थ में आप 7 ऐड करेंगे, फिर आपके पास 11th डे भी फ्राइडे बनेगा। उसके बाद आपके पास जो 18th डे होगा वो भी फ्राइडे बनेगा और जो 19th डे होगा वो सैटरडे बन जाएगा। देखो कितना आसान है। 90% ऑफ 90 इज़, अब इनको आपने ऐसे सॉल्व करना है कि 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 90। अब आपको पता है कि जहाँ पर जिस नंबर के साथ ये परसेंटेज का साइन होता है वो क्या होता है, वो उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, 90/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मैथ में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और आगे आ जाएगा 90। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 81। तो 81 हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़ 3। अब ये 3 कैसे है, 1/3 अगर आपके पास हो 1/4, 1/5, 1/6, 1/3, तो इसका मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तीसरे का पहला एक हिस्सा। तो अब ये क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, फिर 10 है, 10 के साथ परसेंटेज का साइन है तो ये हो जाएगा 100, फिर मल्टीप्लाई आ गया और आगे है जी ये वाला 90। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 0 को 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 3 इस 9 से कैंसिल, तो 3 आंसर आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़, ये भी सेम वैसे ही है, 1/3 करो मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई ये 120। ठीक है, देखो ये 1/3 आ गया ये, उसके बाद 10% आ गया तो ये 10 डिवाइडेड बाय 100, 120 आ गया तो ये 120। अब आपने 0 को 0 से कैंसिल कर दो, ये 0 इस 0 से कट गई, और 3 को जब आप 12 से करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा और ये 4 आंसर करेक्ट है। देर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 31 डेज। अब देखें ये वो सवाल है ना जो आपके पास बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इस सवाल का मतलब ये है कि एक साल में आपके पास 7 महीने ऐसे होते हैं जिनके 31 दिन होते हैं। अब देखो साल में एक माह ऐसा होता है जिसके 28 दिन होते हैं, वो सिर्फ एक माह होता है, एक महीना होता है और वो होता है फरवरी का। तो
तो उन्होंने कहा है 7 माह ऐसे होते हैं कि जिनके दिन होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में होगा 30 डेज, 31 डेज, 29, 28। तो आंसर होगा 31 डेज। 31 दिन 7 माह के होते हैं, तो 31 डेज करेक्ट होगा। उसके बाद है इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स देन वन मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट। अब देखें, एक आदमी है 5 पेपर लिखता है 5 मिनट्स में, वही एक आदमी एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा? 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। अब देखें 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 360 बॉयज़ हैं, ठीक। अब आपने वुमेन की, गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है, तो गर्ल्स की परसेंटेज बताने के लिए आप पहले 500 में से 360 को माइनस कर दो, तो 140 आंसर आ जाएगा। 140 आपके पास गर्ल्स हैं, तो 140 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसको करोगे 140 डिवाइडेड बाय 5 तो 28% आंसर आएगा। सिंपल अगर आप नहीं भी करना चाहते 140 मतलब ये माइनस करके सिंपल इसी की परसेंटेज फाइंड कर लो, बॉयज़ की 360 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको करोगे ना तो आपके पास 72% आ जाएगी मेल्स की परसेंट, उसमें से फीमेल्स की 100 में से फीमेल्स की परसेंट 72% माइनस कर दो, आपके पास बच जाएगी 28% और वो हो जाएगी गर्ल्स की, ठीक है। मतलब आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। उसके बाद है 2 + 2/2 इज इक्वल टू 3। ये अब आपने यहाँ पर लगाना है बोर्ड मास रूल, ठीक है। बोर्ड मास रूल में ये करना है कि पहले आपने डिवाइड करना है इसको, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2 1 हो गया, फिर 1 और 2 को ऐड कर दो तो 3 आंसर आपके पास करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज़ 3। अब ये कैसे आया? अब देखें, क्वार्टर का मतलब होगा कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 120। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। देखो, ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, और उसके बाद 4 को 3 से करो, 4 3 ज़ा 12, तो 3 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज़। अच्छा, अब देख लो 30 पैसेंजर्स हैं टोटल एक बस में, 2/3 जो हैं वो है मैन। अब देखें, तीसरे का दूसरा हिस्सा मैन का है, यानी कि 30 के अगर आप 3 हिस्से करते हैं तो ये आपके पास बनते हैं 10 10 10। अब इसमें से 2 हिस्से तो हो गए मैन के, एक हिस्सा बच गया, वो हो गया वुमेन, तो मतलब कि वुमेन 10 हैं। वुमेन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 10 करो डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर्स करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो ये आपके पास फाइंड हो जाएंगी गर्ल्स की परसेंटेज, ठीक है। जब आप इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.33%। उसके बाद है जी सबसे डिफरेंट वन, इनमें आपने फाइंड करना है, इन सवालों को बोलते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। यानी सबसे ऑड वाला जो सबसे डिफरेंट होगा वो आपने फाइंड करना होगा, ठीक। अब इसमें आप देख लो एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और हेक्सागोन। अगर हम इसमें देखें तो सबसे डिफरेंट होगा एंगल, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर और हेक्सागोन ये सारी एक कैटेगरी में आती हैं और एंगल इनमें सबसे डिफरेंट है। तो इसके बाद एक और सवाल आखिरी है हमारे पास, 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, द नंबर ऑफ वुमेन आर 10। ये मैंने आपको ऊपर बताया था, उसमें हमने परसेंटेज फाइंड की थी और वो आई थी 3.33%। और इसमें हमने सिर्फ नंबर बताना है वुमेन का। जब 2/3 होंगे मैन, यानी कि तीसरे का दूसरा हिस्सा 30 का अगर हम बनाएं तो वो आ जाएंगे मैन, और जो 10 रह जाएंगे पीछे वो होंगी वुमेन, ठीक है। अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। विश यू ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।